जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? देखिए, बात ऐसी है, भारत पाकिस्तान युद्ध लगभग ख़त्म हो गया या फिर नहीं भी हुआ तो चलता रहेगा। आईपीएल भी स्थगित है। सारे जो मोटा मोटी जो क्या बोलते हैं टॉपिक थे लगभग समाप्त हो गया है। आपने एक टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया, बोर्ड के रिजल्ट पे, 10th के बोर्ड की और 12th के बोर्ड की। इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को आई है कि जो बच्चे आईआईटी जेईई क्लियर करते हैं वो बोर्ड में उनका कंपार्टमेंट है, किसी का फिजिक्स में कंपार्टमेंट है, किसी का मैथ्स में कंपार्टमेंट है, केमिस्ट्री में भी है। ऐसा क्यों हो रहा? आपने कभी ध्यान दिया? नहीं दिया ना। इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और आज हमारे साथ में है नयन झा जो कि फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं। आइए सर, वेलकम सर। वेलकम। जय हिंद सर, कैसे हैं? बढ़िया सर जी। बढ़िया तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मैं भी डिप्रेस्ड हूँ बच्चों के साथ। हाँ, टॉपिक ये है कि जनरली जो है बच्चे डिप्रेस्ड हो क्यों रहे हैं, आखिर रीजन क्या है? तो देखिए, जैसा कि आपने कहा कि मेंशन कर रखा ऑलरेडी कि 10th और 12th का रिजल्ट आ गया। बिल्कुल। तो 10th और 12th चूँकि आपने तो 10th के स्टूडेंट को भी आपने गाइड किया है, कितने दिनों से 20-21 साल से आप कर रहे हो, और मैं सिर्फ 11th-12th पे मैं फोकस करता हूँ, जेईई नीट पे फोकस कर रहा हूँ। आप तो हर एक चीज़ में मास्टर हो, लेकिन मेरे पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं फिजिक्स को लेकर के मैं आपको बता पाऊँगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सुनने में आया था जब बोर्ड का पेपर हुआ था 12th का, फिजिक्स का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। हाँ, कुछ चीज़ें थी ऐसी। हाँ, ऐसा हो रहा है, सिलेबस कट करके इन्होंने मतलब 40% कर दिया, सिलेबस में कुछ भी नहीं है। वेरी ट्रू, यस। और लेकिन पेपर कैसा हो रहा, सीयूईटी का पेपर कैसा हो रहा, जेईई मेंस का पेपर कैसा हो रहा। अब ऐसे कंडीशन में बच्चा अगर मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पेरेंट्स हैं, खुद बच्चा है, या फिर मतलब कि ये जो सिलेबस बनाते हैं? तो पहले आप ये बताइए कि सिलेबस वो बनाते कैसे और कब है? आपको आइडिया होगा, चीज़ों का ज़्यादा आइडिया है आपको? बिल्कुल आइडिया है। हाँ, बिल्कुल आइडिया। पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कब बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, किस हालात में बनाते हैं? बिल्कुल आइडिया है। ये जो सिलेबस बनाते हैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इनका सिलेबस बनता है 7 to 9 PM। 7 to 9 PM का मतलब हुआ शाम में जब ये लौटते हैं, सारे इनका जो ग्रुप है 7 बजे बैठते हैं और इनके पास क्या कहें, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ेगा, इनकी बोतल खुलती है, 2 पैक मारते हैं, फिर इनका सिलेबस बनना शुरू होता है। ये मैथ्स में ऐसा टॉपिक है मतलब कि कट करते हैं जिसकी फिजिक्स में सख्त जरूरत होती है। फिजिक्स का ऐसा टॉपिक कट करेंगे जो जेईई मेंस में आता है, जो बोर्ड के पेपर में आता है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये नयन सर हैं या पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं? इनको आइडिया ही नहीं सिलेबस में रखना क्या है और सिलेबस से कट क्या करना है। इनको लगता है सिलेबस कट कर दिया, समस्या खत्म हो गई। नहीं खत्म हुई। सिलेबस कट करने से ये लगता है कि पढ़ना कम पड़ेगा, लेकिन हो क्या रहा, बोर्ड के पेपर और आप देख रहे हैं, सीयूईटी का एग्जाम हो रहा। सीयूईटी के एग्जाम में क्या जो सिलेबस कट हो गया वो नहीं आता? बिल्कुल आता है। ये जेईई मेंस किसके लेवल का बना है? 12th के लेवल का ही बना है ना। 11th-12th के लेवल का बनता है। तो जो सिलेबस है आप उसी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दीजिए, फिर वहाँ आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? इसका सर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कारण आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल। एक मैं सिंपल सा एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूँगा कि करंट हमारा एक इलेक्ट्रिक करंट हमारा एक चैप्टर है, 3rd चैप्टर है एनसीईआरटी में। वो उसमें मैंने क्या देखा कि किरचॉफ्स रूल, बिल्कुल, हाँ, उसको पढ़ाया गया। उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस में है। उससे रिलेटेड एक टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो हमारे हाँ। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग थ्योरी ज़्यादा फोकस करते हैं थ्योरी पर, प्रैक्टिकल हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं के बराबर। और आपने देखा होगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐड होने लगा। और एप्लीकेशन आप याद नहीं कर सकते, आपको ये माइंड में, और वो माइंड में कब रहेगा? जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब उस चीज़ का आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस चीज़ को आप फील करेंगे। वो चीज़ें अब नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास किरचॉफ्स लॉ पर 2 टॉपिक था जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। एक था हमारा मीटर ब्रिज, बिल्कुल, दूसरा था हमारा पोटेंशियोमीटर। हाँ जी। और वो जब हम क्लास में भी जब हम पढ़ाते थे तो इतना अच्छा पढ़ाने में मज़ा आता था, और किरचॉफ्स लॉ से बिल्कुल क्लियर हो जाता था कैसे कैसे क्या हो रहा है। हर एक पॉइंट पर वहाँ पर बात होती थी। उसे सिलेबस से हटा दिया, हाफ लाइफ टाइम, ये सारी चीज़ें जो है ये सब सिलेबस से हटा दिया।
अब जेई नीट में है। अब देखिए क्या होता है, अब एक ये पहला टॉपिक था कि ऐसी सी चीज़ों को हटाया गया है जो आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाता था, आपको टॉपिकों को समझाता था, वो नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ऐसा बहुत हर एक चैप्टर में है। बिल्कुल। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात में क्या देखा मैंने कि कुछ टॉपिक को, जैसे कि क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट है किसी चैप्टर में, ठीक है। और इसका अपना एक वेटेज है, मान लीजिए किससे कि 10 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास चूंकि 10 टॉपिक है, उससे 10 नंबर का क्वेश्चन देना है, तो ये क्या होता है, सिलेक्शन में, क्वेश्चन के सिलेक्शन में ये थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। बच्चों के लिए भी क्या है, वो मैन चीज पढ़ लेता है, उसमें से कहीं क्वेश्चन आता था। अब क्या है कि इसमें से जो है 4 टॉपिक इसने कर दिया खत्म, बचा 6 टॉपिक, मार्क्स तो 10 नंबर का देना है उसी से। तो अब वो क्या करेंगे, उसके अंदर तक जाएंगे, और सोचने का क्षमता जो मेन टॉपिक था, जो लगता है कि ये इजी था या जो भी था, ये यूजलेस है, एप्लीकेशन बेस्ड ही टॉपिक को हटाया गया मेनली। फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ्स के लिए तो आप मुझसे बेटर जानते हो। तो ये जब हटाया गया है, तो अब बच्चे क्या है कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, वहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि अब 6 क्वेश्चन में ही 10 नंबर का पूछा जा रहा है, तो वो क्वेश्चन के बियॉन्ड द लिमिट जा रहा है, जो बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं, वहां पर वो पहुंच रहे हैं। तो वहां पर बच्चों को, जो एवरेज बच्चे हैं, उसको हो रही है थोड़ी सी प्रॉब्लम। अब देखिए उसके साथ साथ क्या हो गया, जब हम जो भी बच्चा जेई नीट में कम्पीट कर रहा है, जो जेई नीट में कम्पीट कर रहा है, उसको वो 11 12 के बारे में वो नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है, समझ रहा है जेई नीट, तो हमारा 11 12 इसमें कवर हो रहा है। अब देखिए जब उसके लिए पढ़ने लगा, तो जो टॉपिक को हटाया गया है, वो टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। बताइए, जो टॉपिक को हटाया गया उसमें वो इंपॉर्टेंट है, तो वो उस टॉपिक को क्या कर रहा है, ज्यादा फोकस के साथ देख रहा है। और इस टॉपिक को वो बोल रहा है इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, इससे है जब ये हो रहा है तो वो हो ही जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा फोकस पूरा का पूरा हो जाता है। कभी कभी आपने भी ये शिकायत किया होगा, या हमने भी शिकायत किया होगा इन चीज़ों का, कि पढ़ के गए थे टफ और आ गया आसान, तो हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये चीज़ आने वाला है, तो हमने इसको इग्नोर मारा, हम ऊपर चले गए और नीचे हमसे छूट गया। ये सारी बातें जो फिजिक्स की तरफ से आ रही है। और जब क्वेश्चन बनाने की आपने बात की, तो ये बात सही है, क्या सोच के वो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस किस को लेते हैं अपने, क्या कहते हैं कि कन्विंस करते हैं कि ये क्वेश्चन है, और कैसे लोग कन्विंस हो जाते हैं, ये सोचनीय तथ्य तो है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। 12th में एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स, और वो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन में यूज होता है, हाँ, इंटीग्रेशन में यूज होता है, और उससे ऐसा टॉपिक कैंसिल किया है। डायरेक्ट मैं आपको एक्सरसाइज का नाम बताता हूँ। डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में 5.3 है। वहाँ पे जो डिफरेंशिएशन आपको करना है, उसका इन्होंने मतलब कि टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से कट कर रखा है। इंटीग्रेशन में कई सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ उसकी यूज होने वाली है, उसको कट कर रखा है, फिर आप कहाँ से करोगे। तो ऐसी प्रॉब्लम है। और वैसी प्रॉब्लम मेरे साथ भी, हाँ, मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है। मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है तो फिजिक्स में होगी। हाँ, तो दोस्तों मैं ये कहने वाला हूँ कि अभी की जो सिस्टम चल रहा, इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट के देख सकते हैं। एक जो अमीर घर के बच्चे हैं, और एक जो गरीब घर के बच्चे हैं, जनरली जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं। तो इनको 2 तरह से इनको देखा जा सकता है। जो पैसे वाले बच्चे हैं, वो सीधे क्या करते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वहाँ ज्वाइन करते हैं, और उनका सिलेबस वैसे ही होता है जैसे पहले से चला आ रहा। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कौन सा सिलेबस कट हुआ, कौन सा सिलेबस नहीं कट हुआ। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जाने के बाद हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, उनकी सैलरी आप सुनेंगे तो मतलब कि आपको विश्वास नहीं होगा। ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपये से कम हो। लेकिन वो क्या पढ़ा रहे हैं, एक भी टॉपिक जो सिलेबस से बाहर पढ़ाते हो, एक भी चैप्टर वो ठीक से पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते। एक क्वेश्चन कराते हैं और कहते हैं चैप्टर खत्म, बच्चा क्या पढ़ेगा। सर मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो अगल बगल जो गवर्नमेंट स्कूल है, हाँ जी, केजरीवाल जी ने बहुत ज़्यादा किया था ना, अपने आप को बड़प्पन लिया था कि मैंने स्कूल को ये कर दिया। मैं अपने अगल बगल के स्कूल में दूर नहीं जा रहा हूँ, अगल बगल के स्कूल में टीचर्स की भारी कमी है। और मैं अपने सब्जेक्ट की जो बात कर रहा हूँ, तो कुछ एक बगल में गर्ल्स स्कूल है सर, उसमें जो टीचर का है, मैं सब कहूँगा कि आप लोग शेयर करें, जो हमारे इस एरिया के हैं शेयर करें, ताकि ये दिल्ली सरकार तक ये बात पहुँचे। जो वो क्या करती है, मैंने देखा है टीचर को क्या देखा है, वो क्या करती है, वो क्या एक बुक आती है, एस.एल. अरोरा की बुक आती है, ठीक है, मैं यहाँ प्रमोशन की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो एस.एल. अरोरा की जो बुक आती है, वो उससे बिल्कुल का बिल्कुल छपवा देते हैं। वो किताब लेके आते हैं, पढ़ते हैं और वही लिखवाते हैं। और हमारा जो बताने का स्टाइल होता है वो होता है डिफरेंट। हम लोग लेट सपोज ये सब हम लोग जो है इग्नोर करते हैं, लेकिन वो क्या करती है, अगर आप नहीं करोगे तो वो करेगा, तो बच्चों का फोकस बिगड़ता है। नहीं, हाँ, मैं आपकी पूरी बात समझ रहा हूँ। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने जो बताया, फिजिक्स में, मैथ्स में खास तौर पे एक टॉपिक को कई प्रोसेस से समझाया जा सकता है। और ये जो है
इनको जो प्रोसेस आती है वही करेक्ट है। इसके अलावा अगर किसी और प्रोसेस से आप उनको बताते हैं, समझाते हैं, तो इनको समझ में नहीं आते और उसको सीधे कट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ सर जी, टीचर की क्वालिटी होती है। जो टीचर बीएड वगैरह करते हैं उनमें ये क्वालिटी बताई भी जाती है कि टीचर की क्वालिटी होती है कि टीचर कभी भी डेवलप नहीं होता। टीचर जो है कभी डेवलप नहीं होता, टीचर लाइफ टाइम डेवलपिंग होता है। डेवलपिंग होता है, बिल्कुल सही है। टीचर लाइफ टाइम डेवलपिंग होता है। वो हर टाइम पे चाहे बूढ़ा हो जाए उस टाइम तक वो चाहे तो किसी से भी कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सीखा है, हम लोग सीख रहे हैं, बच्चों से सीखा है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो प्रोसेस है उससे बढ़िया तरीके से कोई बच्चा सॉल्व करके दिखा दिया, तो हम क्या करेंगे, सीधे कट कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट टाइम से उसको हम आगे डिलीवर करेंगे। तो बात ये आ रही है सर कि देखिए पेरेंट्स को तो इसका आइडिया नहीं है, बिल्कुल, हम टीचर्स का आइडिया है। हाँ। और वो क्या बोलेंगे कि भाई वो ऐसे बोल रहा है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो जाओ, मैं तो यही पढ़ाऊंगी। शिकायत हाँ। पेरेंट्स उसकी बातों को मानेंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है भाई, सही ठीक बात है। और हमारी मेहनत को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। मैं रियलिटी बता देता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, नुकसान किससे हो रहा है? इसमें पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स की गलती ये नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है। पेरेंट्स की गलती ये है कि उनको लगता है कि मैं 10 घंटे ड्यूटी करता हूँ, 2 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी करूँगा, उसके जो पैसे आएंगे उसके बदले में बच्चों को मतलब कि 2 ट्यूशन लगवा दूंगा या मतलब कुछ अच्छी बुक्स दे दूंगा। उससे नहीं होता है। आप अपने बच्चों के साथ जो 2 घंटा एक्स्ट्रा कमा करके बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं, 2 घंटा उसके साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, उससे पूछिए तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उससे डिस्कस कीजिए। उसकी प्रॉब्लम तो आप समझ ही सकते हैं। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सर, शायद आप इस बात से एग्री करेंगे, ये जो ऑनलाइन क्लासेस का मोड है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लासेस एक जो स्टडिंग स्टूडेंट है, मतलब कि जो ग्रो कर रहा है जो बच्चा, उसके लिए नहीं है, 100% नहीं है। नहीं। आप उसे डाउट क्लियर करें, सही है, लेकिन आप कंटिन्यूस पे पढ़ रहे हैं। तो मैं ये देखता हूँ, मैंने नोटिस किया इन चीज़ों को, जो हमारे 11th के बच्चे होते हैं, स्पेशली 11th के, जब वो आते हैं इस चीज़ में, तो वो क्या करते हैं, पहले एडमिशन वगैरह में उसको टाइम लगता है। जैसे कि अभी हमारा जो है सेशन तो हमारा मार्च टू मार्च होता है, लेकिन अभी देखिए रिजल्ट आया मई में, जून समर वैकेशन हो गया, जुलाई तक आएगा, अगस्त में होगी उसकी पढ़ाई शुरू। अब अगस्त में आएगा तो वो पहले क्या करते हैं, मैंने ले लिया भाई 2-3 जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो कि पहले लोगों ने चना खिलाया, अब बाद में पानी नहीं पिलाने दिया। नाम लीजिए, दिक्कत क्या है? हमारे जो अलग पांडे भैया थे, हेलो बच्चों, हाँ, उनका रियलिटी अब आ रहा है, खुल के आ रहा है। वो तो बिक गए, हाँ, वो तो बिक गए हैं, वो तो बिके, वो अब नहीं है, अब वो उनके ऊपर मैनेजमेंट है, वो खत्म। ठीक है, दूसरा आकाश, ये खरीदा वो खरीदा, बड़ा बड़ा सेंटर जो है सर, सबका ये हाल है। तो मैंने देखा कि ऑनलाइन अब क्या करते हैं, वो 10,000 में पैकेज दे रहे हैं। हाँ। बच्चा को लगता है भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ तो इतना लग रहा है, मैं 10,000 में सब पढ़ दूंगा। 1-2 महीने तक एनर्जी दिखाता है, 1-2 महीने तक एनर्जी दिखाता है, जब तक टॉपिक आसान होता है वो एनर्जी के साथ पढ़ता भी है। लेकिन जैसे यूं हुआ तो वहाँ पर उसका डाउट क्लियर करने वाला कोई नहीं है, उसके फेस को कोई देखने वाला, सबसे बड़ी बात, उसके फेस को देख के समझने वाला नहीं है वहाँ कि यार इसने रियली में समझा या नहीं समझा। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सच्ची चीज़ बता रहा हूँ। टीचर के पास एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, अगर एक क्लास में अगर 40 बच्चे भी हैं ना, तो टीचर बच्चे को देख के पहचान लेता है कि इसको समझ में नहीं आया, कौन पढ़ने वाला है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या छुपा रहा है, या फिर इसको किस मेथड से समझाएंगे समझ लेगा। इसका मतलब कि समझने की मतलब जो क्षमता है वो कितनी है, जो बगल में बैठा है उसकी समझने की क्षमता कितनी है, ये टीचर को पता होता है। सही बात है, सही बात। अच्छा, चलिए मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करता हूँ। देखिए, ऑनलाइन में जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो, इस पर कभी किसी ने जिक्र किया है? क्या बताया जाए? हाँ, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, ये इनका जो रिजल्ट आता है वो ऑफलाइन में कितना आता है और ऑनलाइन में कितना आता है, कभी सामने दिखा दे तो मान जाए। सही बात है, सही बात है। एक तो ऑफलाइन के अगेंस्ट में 1% भी बच्चा ऑनलाइन में नहीं है, मतलब सक्सेस। तो पेरेंट्स आपको इस बातों को समझना होगा। आप युद्ध के चक्कर में ना पड़े या अलग चक्कर में। राजनीति में क्या हो रहा है वो राजनीति लोगों का काम है, सिर्फ बॉर्डर पे क्या हो रहा है वो सैनिकों का काम है, बम गिराया गया ये एयरफोर्स वाले का काम है या नेवी का काम है। हमारा काम है हम अपने फ्यूचर को, हम भारत तभी सुदृढ़ बनेगा, भारत तभी हमारा शक्तिशाली बनेगा जब हमारा जो अपकमिंग बिल्कुल जो बच्चे हैं वो उन चीज़ों को सोचे और समझने अपना। ये नहीं कि किसी ने कहा हूँ तो हम हूँ करके नहीं समझे उसके पीछे दौड़े, वो नहीं होना चाहिए। अपनी समझ, और वो अपनी समझ तभी आएगी जब आप पढ़ेंगे, एक जब आपके माइंड में वो चीज़ें नॉलेजेस आएगी, तब आज आप डिस्टिंग्विश करने के कैपेबल होंगे उसमें, इसकी चीज़ें हमें करनी चाहिए या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। फिर हाँ सर, क्या बोल रहे थे आप? मैं बता रहा हूँ,
मैक्सिमम जो बड़े बड़े टाउन वगैरह सिटी में रहते हैं और विलेज से आए हुए हैं, किस लिए आए हैं सर जी बताइए? उनके पास घर नहीं है, अरे उनके पास ज़मीन नहीं है, उनके पास खाने के लिए सब कुछ अवेलेबल है। वो जनरली यहाँ पे रुके हैं तो अपने बच्चों के लिए रुके हुए हैं। सही और बच्चा ही नहीं पढ़ेगा तो क्या फ़ायदा यहाँ रुकने का, है ना? कोई फ़ायदा है? अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक टॉपिक बताता हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीटीएम का नाम सुने? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है और उनको डांट लगाई जाती है। अरे पागल इंसान, पेरेंट्स ड्यूटी करने जाता है और वो बच्चों को क्या जानता है? पेरेंट्स अनपढ़ गंवा रहे हैं, वो बच्चों को क्या जानता है? 6 घंटा बच्चा, 8 घंटा बच्चा तुम्हारे वहाँ रहता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि बच्चे के पास क्या कमी है, क्या समझ में नहीं आ रहा, उसको क्या बताना है। उल्टा इसने ये मीटिंग बनाई इसलिए गई थी कि पेरेंट्स आकर के अपने बच्चों के बारे में बताएं। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, टीचर सीधे मतलब कि पेरेंट्स। मैं आपको लास्ट संडे की बात बता रहा हूँ, तो जो वीक बच्चे थे मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया। हाँ। तो बुलाया तो एक लेडी आई, मैंने कहा अपने जो बच्चा है अपनी मम्मी के साथ आई, तो वो बैठी यहाँ पर, तो फिर बातें होने लगी। तो मम्मी ने कहा कि मैंने कहा आप मीटिंग क्यों नहीं करते हो? इससे पहले बुलाया तो वो नहीं आए थे, तो मैंने पूछा मीटिंग क्यों नहीं करना चाहते हो? नहीं सर शिकायत कीजिएगा, है ना, डर लगता है ये वो। तो मैंने उनको समझाया कि पीटीएम जो है इसलिए नहीं बना है कि मैं आपको इसका कंप्लेन दूं। अगर ये पढ़ने वाला होता या अच्छा होता या खुद से पढ़ता तो आप यहाँ क्यों भेजते? तो आप कंप्लेन करो भैया मेरा बच्चा जब यहाँ जाता है तो ये चीज़ पढ़ाई नहीं करता है, ये चीज़ नहीं करता है, आप कंप्लेन करो, उस पर हम काम करेंगे। और हर एक पेरेंट्स प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिए कि स्कूल में आपको डांट सुनने नहीं जाते हैं। यू हैव टू गो देयर एंड कंप्लेन बिफोर द टीचर कि स्टूडेंट हमारा घर में क्या कर रहा है, आप क्या काम दे रहे हो, ये काम करके नहीं आ रहा है तो आप क्या स्टेप ले रहे हो, उस तरह की आवाज़ उठानी पड़ेगी। और वो डरने से नहीं होता, वो डांट दे भाई मैं तो स्कूल भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए, अगर वो नहीं आप पढ़ा पा रहे तो आप कहाँ, आप नहीं पढ़ा पा रहे, आपकी जिम्मेवारी है। आप एडमिशन ना लो ऐसे बच्चों का जिसे आप नहीं पढ़ा पा रहे हो, या फिर तो अगर आप एडमिशन ले रहे हो उसको डिग्रेड करो, नहीं आता डिग्रेड करो, गारंटी उसको क्लास में जंप मत करो। ये मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों में देखा है कि प्रमोटेड ऐसा नहीं, अब भाई आप जहाँ है वहाँ रोको, ठीक है, आप उसके बारे में बताओ कि ये चीज़ें हो रही है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं होता है तो फिर ये टोटल का टोटल अगर गलती है तो आपको डांटने के लिए पीटीएम नहीं है, इवन कि आपको जा करके उन्हें समझाने का है मेरा बच्चा ये कर रहा है तो आपको ऐसे काम करना है। इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। पेरेंट्स के साथ मेरा एक और मतलब कि क्या कहेंगे, नम्र निवेदन है, निवेदन ही समझ लीजिए कि अपने बच्चों के साथ जब वो छोटे हुआ करते थे कितने प्यार से बात करते थे, कितना कुछ बातें होती थी आपकी। मैं गारंटी देता हूँ 99% पेरेंट्स इस टाइम पे जो बच्चे 10वीं और 11th 12th क्लास में हैं उनसे बात नहीं करते। सही बात है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेंशन लेते हैं लोग। तो उनको ये लगने लगा है कि मेरा बच्चा 12th में, मैं 10th पास हूँ, मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो गया। अरे नॉलेज होगी उसको लेकिन समझ नहीं है, किताबी नॉलेज, हाँ समझ नहीं है, दुनिया की आपको समझ नहीं है, वो एस्केप नहीं ले सकता। आप उसके साथ बैठिए, 1 घंटा उससे बात कीजिए, उसकी प्रॉब्लम समझिए, और जो उसकी प्रॉब्लम होती है अगर टीचर सॉल्व करेंगे तो टीचर से बात कीजिए, उसके दोस्तों से सॉल्व होती है दोस्त उनसे बात कीजिए, अगर आप सॉल्व कर सकते तो आप सॉल्व कीजिए। और पक्का है कि अगर इस पर अमल करेंगे तो आप 100% में बता रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। हाँ। जैसे ही 10th पास करें, 10th में जाए बच्चे, आपको उसका दोस्त बनना है। आप कैसे काम करता है नहीं करता है, क्या समझ है नहीं समझ है, डांटना बिल्कुल नहीं है, उसे बातें बंद नहीं कर, मार्क्स कम आया है तो ऐसा नहीं करना है भाई कि मैंने आपके तुम्हारे पर इतना मैं खर्च कर रहा हूँ, नहीं। रिजल्ट फिर बताता हूँ, मार्क्स हर एक चीज़ का पैरामीटर्स नहीं होता है। एक पढ़ाई का है जो क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है वो 10 क्वेश्चन पढ़ के गया, 2 क्वेश्चन उसने छोड़ दिया तो 2 क्वेश्चन वही आ गया। हाँ, हो सकता है उसको 8 क्वेश्चन खूब अच्छी तरह से आता है, अच्छी तरह से आ रहा है, 2 क्वेश्चन नहीं आता, 2 क्वेश्चन वही आ गया। तो आप जो है जिस टीचर के पास जाता है, यही ऑनलाइन ऑफलाइन में ये डिफरेंस है। हाँ, यही यहाँ पर पेरेंट्स आते हैं और मैं पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है घर में, कैसे कर रहा है, कितना देर सब्जेक्ट पढ़ रहा है, जो कि वहाँ पर डिस्कशन नहीं करता है। तो प्लीज से नो टू ऑनलाइन क्लास, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु इज स्टडिंग इन स्कूल। जो स्कूल में पढ़ रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहा है उस बच्चे को प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस से दूर रखें। हाँ, डाउट क्लियर करने के लिए 1-2 टॉपिक है वो जाए, हमारे चैनल बहुत सारे चैनल्स हैं उस पर जाए, लेकिन आप 100% उस पर डिपेंडेंट मत होइए। ये आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसमें सक्सेस रेशियो 1% से भी कम है सर। और ये बच्चों से मैं कहूँगा कि कभी भी जो सिलेबस कट हुआ है उस पर भरोसा नहीं करें, जो ये सिलेबस बनाते हैं उस पर भरोसा नहीं करें। तुम्हें स्टडी जो करनी है पूरे होल लेवल पे करनी है, पहले क्या सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग करनी है। ये क्या है ना, तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। होता क्या है, सिलेबस कट कर देंगे, अब क्वेश्चंस कहीं और से आ जाएगा, फिर फंस जाओगे।
वो तो नहीं फंसते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वगैरह में जाते हैं, उनको तो होल सिलेबस कराया जाता है क्योंकि जेईई मेंस वगैरह तैयारी करते हैं। तुम्हारा मतलब उद्देश्य तो है बस 12th में अच्छी तरह से मार्क्स आ जाए, है कि नहीं, उसके बाद कोई जॉब वगैरह मिल जाए। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, खूब क्या बोलते हैं वो जो सिलेबस है बड़े लेवल, ब्रॉड लेवल जो हमारा सिलेबस होता था पहले। तो अभी देखिएगा पहले का बच्चा जो होता था सर, पहले का बच्चा ज्यादा नंबर भी ला रहा था, सिलेबस भी बड़ा था, नंबर भी ज्यादा आ रहा था। पहले आपने देखा है कोई बच्चा डिप्रेस्ड होता हो? बहुत कम। घर पे वो बच्चा, एक और बात बताऊँ, बहुत हंसी वाली बात है, पहले के बच्चे उनके मार्क्स कम आ जाएं या फेल हो जाएं तो घर पे लाठी खाते थे। आज के बच्चे तो वो भी नहीं खाते हैं, सही बात, फिर भी डिप्रेशन में होते हैं। क्यों? पेरेंट्स उससे बात नहीं करते हैं, उसकी बात समझते नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते, केवल उनसे एम रखते हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा वो करेगा। अरे पहले उससे बैठो, उससे बात करो, उसकी तकलीफ समझो। क्या पता जो तुमने सोच रखा है कि मैं अपने बच्चों को ये बनाने वाला हूँ उसको पसंद नहीं हो, या फिर वो उसके लायक नहीं हो। उसकी पसंद को जानो कि उसकी पसंद क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग उसको इन्वेस्ट करो। सही बात। तो हमारा आज का वीडियो का मेन मोटो ये था सर कि समझाना था पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कि आप एक्सटर्नल चीज़ों को छोड़ें। अगर आपको अपना भविष्य, अपने बच्चे का भविष्य ब्राइट करना है, अच्छा बनाना है, तो पढ़ाई पर फोकस करें। जाएं स्कूल में, कंसर्न दिखाएं अपना, घर में वो क्या करता है उस एक्टिविटी को टीचर से बात करें। अगर वो टीचर नहीं कि उस चीज़ को ले रहा है, उसके प्रिंसिपल से बात करें। प्रिंसिपल नहीं ले रहा है तो हमारा जो हाई अथॉरिटी होता है एजुकेशन का, वहाँ जाके बात करें। आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। ये जो हमारा वार है, ये हम लोग भी इस पर बात करते हैं, वो डाउट है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जो उन चीज़ों की समझ रखते हैं, जिनके पास टाइम है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलें, ठीक है, और अपने बच्चों के प्रति सजग हों और देखें वो क्या कर रहा है। आप इस चीज़ों को देखते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ आपका बच्चा जो है आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा करने वाला है। तो एक और लास्ट बात मैं कहने वाला हूँ, ये जो टीचर्स हैं उनके लिए, और जो टीचर्स से ऊपर की भी जो अथॉरिटी वगैरह है, जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो सिलेबस बनाते हैं, या फिर मतलब कि जो कॉपी वगैरह चेक करते हैं, कि बच्चों की साइकोलॉजी को समझें, उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या ज़रूरत है, उनको समझें और उसके अकॉर्डिंग कुछ करें। आप ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के चक्कर में बच्चों को बेकार करते चले जा रहे हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले बहुत कम सुनने में आता था कि बच्चा डिप्रेस्ड हो रहा, बच्चा सुसाइड कर रहा। अगर ये ऐसा हो रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेवारी है। तो आप अपने रोल को समझें और बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए उनके अकॉर्डिंग आप सिलेबस कट करें, या सिलेबस को बढ़ाएं, या फिर क्वेश्चन पेपर में जो देते हैं उनके अकॉर्डिंग दीजिए। ठीक है सर, आज का वीडियो हमारा इतना ही था। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। एक सेकंड एक चीज़ तो भूल ही गया आप। बोलिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कोई सजेशन जरूर दें। और सजेशन, हाँ, कमेंट करने के लिए आप लोग बिल्कुल जितना अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है आप कमेंट दे सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके, धन्यवाद।